आजा जल्दी इधर आ। देखो क्या ही कहें। तो भाई हम निकलेंगे अपनी पुरानी डिस्कवर में, क्योंकि उसकी हो गई है थोड़ी बैटरी डाउन। बर्फ़ पड़ी थी ना, तो इस वजह से। अब देखो वो अच्छा ही किया कि मैंने जो भाई रील अपलोड की। अभी देखो ना, पूरा का पूरा पहाड़ सूख चुका है ना। अगर मैं सोचता कि भाई दिन में जाऊंगा खाना वाना खा के, तो देख लो 4-5 घंटे में जो है कि धूप ऐसी पड़ी कि पूरी की पूरी बर्फ़ सूख चुकी है ना। तो उसमें थोड़ा भाई बैटरी का इश्यू हो रहा था। डिसाइड किया कि भाई अपन चलेंगे अपनी धन्नों में। ओल्ड इज गोल्ड, न्यू किंग गोल्ड। तो अभी चलेंगे हम कोर्ट में और देखते हैं भाई वकील साहब क्या सलाह मशवरा लेते हैं और क्या देते हैं। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि पता है कभी भी इंसान है ना अपने घमंड में आके या अपनी दौलत या ऐशो आराम की ज़िंदगी में आने के बाद नहीं सोचना चाहिए कि यार अब जो हूँ मैं ही हूँ, है ना। अब जिसने मुझे मारा वो इस तरीके से फंस चुका है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ भाई। मैं वाकई बयान नहीं कर सकता हूँ। पता है उसमें एक तो एक क्या उसमें मतलब 2 या 4 चीज़ें हैं यार। देखो वो भी फैमिली वाला बंदा है जिसने मुझे मारा ना। सब अपनी फैमिली के हिसाब से चलते हैं, इस दुनिया में जीते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि यार तुम अगले के बारे में ये भी ना सोचो कि उसके भी बीवी बच्चे हैं, वो मर जाएगा मेरे प्रहार से तो फिर उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, है ना। तो यहीं पर ये इंसान गलती करता है दोस्तों। गलती करने के भी 2 पहलू होते हैं। एक तो होता है डांटना डपटना, और एक होता है भाई जान से ख़त्म कर दूंगा। अब पहले आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, सीधी बात है। सोशल मीडिया में ये मौजूद मैं किसी न किसी 2000 के 70 किलो 50 का खेलूं, किसी के हमारा नाम है पुलिस वाली को मैं सीधी बात कर रहा हूँ। मेरे को अगर डंडा मत दिखाना। मारो मारो दे मारो तो। अच्छा अच्छा मेरे को मारा गया है दोस्तों यहाँ पर। या तो ओपन करके दिखाना सबके लिए। भाई मैंने नाम किसी ने लिया, लेकिन जिस हिसाब से मुझे मारा गया है दोस्तों, दुकान में घुस के मारा है यहाँ पर। सही कर जाएगा वो, सही क्या कर जाएंगे, मार तो दिया ही है, इलाज करेंगे। अब इलाज तेरा हो जाएगा, खाली उसको वो कर रहा हूं, कैसी बात कर रहे हो यार दादा, दुकान में आके मार रहे हैं भाई। ऐसा है वो तुम खाली भक्ति आदमी है, मत कर। अरे भक्ति आदमी अपनी लोग फिर दुकान में आके मारेंगे। देख लिया। अब इस वीडियो में वो क्या कह रहा है मेरे से कि बनियान से काट दूंगा। तो ठीक है भाई, अगर आपको भगवान ने इतनी सहन शक्ति दे रखी है कि आप किसी जीते जागते इंसान को बनियान से काट दो, तो फिर काट दो। अब ये दूसरा वीडियो देखिए आप। तो ढीली डाली है, लेकिन अब क्या करें यार, बच्चे भी तो भूखे हैं, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा। शरीर सही होता दुकान बंद करके लेबरी भी कर देता मैं, ऐसा कोई वो नहीं है।
बच्चों को पालना है तो भाई अब ऐसा हो गया है, घर में बैठूं तो पैसा कहाँ से आए ना। 5-6 जनों का परिवार है भाई। यार दादा मैंने कोई बात ही नहीं करनी है, रहने दो यार। वही तो कर रहा हूँ, क्यों करनी होगी? फिर उसके बाद करते हो ड्रामे अच्छे खासे। हाँ यार ना, और ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, अच्छे खासे ड्रामे कर लेते हो फिर उसके बाद ना। हाँ, तो ड्रामे ऐसे करोगे कि बस जैसे ही बिल्कुल ही हो गया, तुम तो बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हो। जैसे ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, एक्टिंग ऐसी कर लेते हो बस हो गया जबरदस्त। वो रिपोर्ट दिखाएंगे यार दादा। फिर ये तो छोड़ो यार अभी मुझे बात ही हाँ, बात ही मत करो। हाँ, एक्टिंग बहुत बढ़िया कर लेते हो, जबरदस्त एक्टिंग ना। एक्टर तुम लोग पहले से ठहरे, जबरदस्त एक्टर ठहरे, बात ही मत करो। अब उसमें उल्टी सीधी वीडियो मत डालना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। मैंने उसको बहुत मुश्किल से रोक रखा है, ये समझ गए ना। अगर उल्टी सीधी वीडियो डाले तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे रोक रखा है मैं जानता हूँ उसको, ठीक है नहीं? इस चीज को भी ध्यान में रखना। फिर वो तो ना आओ देखता है ना ताओ, इसी वजह। हाँ, उल्टी सीधी वीडियो मत डालना कह रहा हूँ, जरा होश में भी रहना। तो उसको मैंने जैसे रोका है मैं जानता हूँ, इसलिए एक्टिंग कम करना और थोड़ा संभल के भी रहना। तुम्हारा इलाज कायदे से होगा भी, समझे नहीं? ऐसा वो करवाएंगे, तुम ये मत समझना, तो अपने को बहुत बड़ा नेता मत समझना। अगर तुम्हारा इलाज करने में आएंगे तो अच्छा खासा कर भी देंगे, फिर यहाँ पे से खदेड़ भी देंगे। इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है नहीं? हाँ, तुरंत मैं करूंगा फिर उसके बाद तुम्हें। हाँ, दादा वाली बात नहीं, तो बताना। अगर ज्यादा एक्टिंग करी फिर यहाँ से खदेड़ा जाएगा, सीधे तुरंत खदेड़ दिया जाएगा। देख लिया। अब इस दूसरी वीडियो में उनके बड़े भाई साहब आ रहे हैं, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं मुझसे कि भैया हम तेरे को खदेड़ देंगे, ये है सो है, नौटंकी मत दिखा। अच्छा ठीक है भैया, तुम्हारा छोटा भाई मुझे मारे और बड़ा भाई मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट ना करके खदेड़ने की धमकी दे रहा है। तो यहाँ पर पता है दो चीज़ें होती हैं दोस्तों। दो चीज़ें क्या होती हैं पता है? दो चीज़ें ही होती हैं कि मेरी क्या ज़िंदगी इतनी हल्की है? आज मैं देख रहा हूँ भाई, वो मतलब देखिए, कभी भी किसी के लिए ना आप इसके से पूरी वड्डाई नहीं, पूरे समाज को ये सबक मिलना चाहिए कि आप किसी निहत्ते पे वार करेंगे, आप किसी गरीब पे, किसी लाचार पे, जो भाई जैसे तैसे अपना परिवार पाल रहा है, तो पर अगर आप इस तरीके की हीन भावनाओं के तहत उसके ऊपर प्रहार करेंगे तो फिर भले आप कोर्ट से जीत जाएं, पुलिस से जीत जाएं, वकील से जीत जाएं, लेकिन एक कोर्ट जो चलती है ऊपर, वहाँ से कैसे जीतेंगे? क्योंकि सारे कर्मों का फल, हिसाब किताब तो वही है ना। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि कभी कभी पता है मुझे ये एहसास होता है कि यार दुनिया जा कहाँ रही है यार, किस तरफ हम चल रहे हैं, है ना। एक इंसान दूसरे इंसान का खून पी रहा है, खून पीना ही कहूँगा मैं इसको, है ना। मैंने पता है हर किसी के लिए अपने अपना चरित्र अगर बताऊं तो हेल्पफुल भावना ही रखी है। किसी ने मुझ पे गाली दी है या किसी ने 2 थप्पड़ भी मारे हैं, तो भी मैंने उसको बहुत प्यार से कह रखा है कि भाई तेरे से गलती हो गई है, अभी तू पिया खाया है, बट बाद में तू मेरे से माफ़ी मांगेगा, ठीक है। लेकिन यार जिसने मुझको मारा तो भाई उसने तो मुझे पूरे होश हवास में मारा। और मज़े की बात है कि 1 हफ्ते के बाद मैं जब दुकान खोलता हूँ तो उसका बड़ा भाई ये बयान देता है। ये तो छोड़ो यार, अभी मुझे बात ही मत करो। हाँ, एक्टिंग बहुत बढ़िया कर लेते हो, उल्टी सीधी वीडियो डाले तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे रोक रखा है मैं जानता हूँ। देख लिया। तो आप खुद डिसाइड करो कि यार आखिर की जो चीज़ें हैं वो कहाँ जा रही हैं। पता है बहुत हंसी आती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अभी भी इतनी मूर्खता भरी पड़ी है यार हमारे समाज में, जिसका कोई औचित्य नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि इंसान सोचता है कि भाई मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मैं ये कर लूँगा, मैं इसको ख़रीद लूँगा, मैं उसको ख़रीद लूँगा, है ना। लेकिन वो उसका गलत औचित्य है। कभी कभी क्या होता है ना, शेर को भी सवा शेर मिल जाते हैं।
मैं आप लोगों से कह रहा था कि धारा 155 ठीक है के तहत अगर भाई मेरी विवेचना और अपराधी के तहत जो कार्रवाई होनी है अगर वो नहीं होती है किसी भी तरह से तो फिर मैं मजबूरी मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपील करूँगा कि भाई मार मैंने खाई है ना, और जुल्म मेरे पे हुआ है और उसके बावजूद भी आज 8-9 महीने के बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा जो दरोगा साहब मेरी विवेचना करने वाले हैं इस केस के आधार पे, तो उनके पास जिला मजिस्ट्रेट महोदय की तरफ से कागज़ आएगा है ना, तो फिर भाई वो भी विवश हो ही जाएंगे कि अब इस केस में जो है कि फटाफट तारीख लगे और भाई जो भी चीज़ें हुई हैं है ना, जो भी अपराधी को सज़ा होनी है तो वो होके रहें। तो मैं देखिए रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा हूँ। बहुत लोग मुझे कहते हैं, मेरी शॉप में आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मैं जब घूमने जाता हूँ, बल्कि अभी मैं हल्द्वानी जब मैं अपनी बाइक का काम कराने गया था तो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने मुझसे ये बातें छेड़ी थी कि भाई केस का क्या हुआ, ये है सो है। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो सबूतों के आधार पे चल रही है, लेकिन यार अब इतना भी अगर लेट हो गया इन्वेस्टिगेशन तो फिर कहीं ना कहीं अपने को भी बातें चुभती हैं दोस्तों। अब अभी मैं जा रहा हूँ पिथौरागढ़ कोर्ट है ना, मजिस्ट्रेट साहब के पास, वहाँ पर फिर मैं जो मेरे वकील हैं उनसे सलाह मशवरा लूँगा और सलाह मशवरा लेने के बाद देखो क्या होता है। फ़िलहाल तो मैं अभी ये चाहता हूँ कि भाई जो हमला मुझ पर हुआ वो जिसने किया अपराधी ने, तो उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कम से कम 8-9 साल तक वो जेल जाए। जो उसका बड़ा भाई है मेरे को डराने धमकाने आया था, उसको भी भाई 8 साल ना मिले तो 4 साल हो भी जाए, ताकि आने वाले समय में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं भाई समाज में कि भाई एक इंसान किसी दूसरे को ऐसे डंडे से मार रहा है। मेरा तो भाई न्यूज़ जो पिथौरागढ़ की न्यूज़ है वहाँ भी भाई मेरा वीडियो वायरल हुआ था, तो मेरे पास तो सबूत ही सबूत हैं है ना, जज साहब के सामने मैं सारे सबूत पेश करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अपराधी को इतनी कठोर सज़ा मिले जिससे भाई उसकी रूह तक काँप जाए, आने वाली पीढ़ी को ये संदेश मिले कि भाई ऐसे किसी को एकदम से अटैक करना और उसके ऊपर जानलेवा हमला करना और धमकाना कि बनाशी काट दूंगा, खदेड़ दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं भाई हमारे एक समाज को नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा और आने वाला सभ्य समाज इसी केस से बहुत कुछ सीखेगा। तो मैं जज साहब से यही कहूँगा कि सर आप भले ही कोई भी इसको सज़ा सुनाइए, लेकिन ऐसी सज़ा सुनाइए कि आने वाली पीढ़ी ये गलती दोबारा ना करे। तो ये मेरा मानना है दोस्तों। खाना वाना खा के अपना आराम करने का भाई दिल कर रहा है, क्योंकि रात के समथिंग 8 बज चुके हैं। आते वक्त मैंने मोटो ब्लॉगिंग इसलिए नहीं की क्योंकि भाई पूरा फॉग ही फॉग हो चुका था, कोहरा ही कोहरा। तो हंसी आती है यार, मुझे पता है कि हम किस ज़माने में जी रहे हैं। डकार आ रही है खाने के बाद, दिन भर कुछ नहीं खाया ना, अभी खा के फिर एकदम बिस्तर में आया तो ठंडा हुआ भाई, ये कंबल है ये। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों जब मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि वकील से मैं मिल के आया और वकील साहब ने मेरे से ये कहा कि केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि भाई जिसने तुम्हें मारा है वो जाने वाला है बहुत गंदी तरीके से अंदर और उसका जो बड़ा भाई है
वो भी जाने वाला है बहुत गंदे तरीके से अंदर। दोनों भाई जाने वाले हैं और उस दिन यहाँ प्रेस भी आएगी और यहाँ वड्डा में एक ऐसी डिबेट होगी कि भाई वो अभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बढ़िया से काट दूंगा, खाली गलौज डंडे से मारना, तो बहुत चीज़ें भाई होने वाली हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अपराधी ने कांड किया है उसकी सज़ा अब दोनों भाई भोगने वाले हैं। वकील साहब ने मुझसे ये कहा था कि आप निश्चिंत रहिए, केस हम जीत चुके हैं। और रही बात कि अपराधी अपने आप को बचाने के लिए कितने ही षड्यंत्र रचे, लेकिन सच्चाई है कि दोस्तों अगर मैं अपराधी के हमले में मर जाता तो शायद आज मैं ही नहीं होता और अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होता। तो मैं चाहता हूँ कि उसको उसके किए की सज़ा मिले, है ना, और इससे ज़माने को भी एक ये सीख मिले कि भाई ऐसे किसी को यूं ही मार देना कोई सही बात नहीं है। तो देखिए, बीच में एक बात और हुई थी कि समथिंग 3 महीने पहले की बात है ये, जिसने मुझे मारा उसका किसी के साथ पंगा हुआ था शायद। और ये एक सोचने वाली बात है और ये हमारे पुलिस महकमे में भी एक प्रश्न चिन्ह उठाती है। जब उसका किसी के साथ पंगा हुआ, यानी कि जिसने मुझे मारा, जो भी अपराधी है जिसने मुझे मारा, उसका किसी के साथ पंगा हुआ शायद 3 महीने पहले, तो पुलिस वाले आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं जिसका अपराधी के साथ पंगा होता है। तो मुझे ये भी शिकायत है कि जब त्वरित कार्रवाई हुई तो फिर भाई मेरे केस में इतनी ढिलाई क्यों बरती गई। अपराधी का किसी के साथ पंगा हो रहा है तो वहाँ पर एकदम एक्शन लिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। अपराधी जब मुझे जानलेवा हमला कर रहा है मुझ पर, तो वहाँ पर फिर इतना लंबा ये एक रबड़ बैंड की तरह इस केस को क्यों खींचा जा रहा है। तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें खुलनी हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि अब इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली इस केस में। मैं अभी गया था तो वकील साहब ने मुझसे कहा था कि आप निश्चित रहिए, केस आप जीत चुके हैं और अपराधी और अपराधी का भाई दोनों जेल जाएंगे। फिलहाल मैं इतनी जानकारी देना चाह रहा हूँ आपको कि जितनी मैंने प्राप्ति की है, वकील साहब ने मेरे से कह रखा है कि आप अपनी वीडियो के माध्यम से उतना ही बताइए जितना हम आपको बता रहे हैं। तो बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो भी आपके सामने डिस्कस में करता रहूँगा। तो अभी इसी वीडियो को भाई एडिट करना है और फिर पोस्ट करना है, तो बहुत चीज़ें रहती हैं, है ना। और ठंडा इतना हो रखा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। बिल्कुल देखो, दो कंबल गद्दे वद्दे में मैं घुसा पड़ा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आगे जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो क्या कह सकते हैं यार, आपकी दुआ है, आपका प्यार है जो हम यहाँ तक पहुँचे। तो ठीक है, फिर भी रखना ख्याल, मैं भी रख रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।